Hello friends, welcome back to my channel and this is Saleha. Friends, if you are new over here, so please make sure that you have to subscribe my channel and hit the bell icon so you can get easily the notification when I'll upload new video on my channel. Let's go. फ्रेंड्स, आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन क्या है? सालेहा एक नाउन है। आपका नाम गाइस नाउन है। इवन आप जहाँ बैठे हो, आपके आसपास की चीज़ें जो भी है, सब चीज़ नाउन है। गाइस नाउन कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो नाउन की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो बिना नाउन के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो नाउन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो आज आपको मैं बताने वाली हूँ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के सभी प्रकार, और कितने प्रकार के होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल 8 प्रकार के नाउन होते हैं। अब आप कहेंगे, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, डू आई रियली नीड टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन? जी हाँ, आपको जानना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं, लव। अब ये लव कैसा नाउन है? लव को आप कहेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते हैं, ना छू सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको पता है लव कॉमन नाउन में भी आता है। ओके, और क्या आपको ये पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है? मतलब आप इसे गिन नहीं सकते। तो एक बात बताइए, एक ही वर्ड अलग अलग तरीके के मतलब की अलग अलग कैटेगरीज़ में जा रहा है। ये जो कन्फ्यूज़न होती है कि कोई एक वर्ड कौन सा नाउन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर एग्ज़ाम्स में आ जाए तो आपको आना ही चाहिए गाइस। चलिए एक और वर्ड को ले लेते हैं, नोट बुक। ये कॉमन नाउन है? जी हाँ, ये कॉमन नाउन है। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नहीं, ये कॉन्क्रीट नाउन है। और गाइस क्या आपको पता है ये कंपाउंड नाउन भी है? क्यों? क्योंकि इसमें 2 वर्ड हैं, नोट और बुक। ये 2 वर्ड को मिला के एक वर्ड बना है, सो ये कंपाउंड नाउन है। और ये काउंटेबल नाउन भी है। इसे आप गिन सकते हैं। आप ये कह सकते हैं आई हैव 5 नोटबुक। आप ये नहीं कह सकते आई हैव 5 लव्स। ओके गाइस, ये सारे के सारे नाउन आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आपको आज नाउन की कन्फ्यूज़न समझो ख़त्म। ओके, तो गाइस माय नेम इज़ सालेहा एंड यू आर वाचिंग माय डियर मैम चैनल। ओके, लेट्स बिगिन। तो आज हम एक एक नाउन को अलग अलग एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझेंगे। ओके, तो गाइस क्या है, व्हाट इज़ नाउन? तो पहले जान लेते हैं नाउन है क्या। अ नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ओके, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ नाउन को एक एक करके विद एग्जांपल समझते हैं। तो पहले आता है कॉमन नाउन। गाइस कॉमन नाउन क्या है जान लेते हैं। इट इज़ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग। इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली वाइल अपीयरिंग एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंसेस। तो गाइस कॉमन नाउन कोई पर्सन, कोई भी पर्सन, कोई प्लेस या कोई आइटम या कोई चीज़, जो हम कोई पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे हैं, जो कॉमन है, वो सिर्फ कॉमन नाउन में आएगा। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। बॉय, तो बॉय सभी बॉयज़ जो हैं सब कॉमन नाउन है। सिटी, तो गाइस कोई एक सिटी अगर हम लेते हैं तो वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में, बट कोई सिटी हम ले लिए तो वो कॉमन नाउन हो गया। गेम अगर हम किसी पर्टिकुलर गेम की बात करते हैं, लाइक बैडमिंटन, फुटबॉल, बट यहाँ किसी गेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ गेम की बात हो रही है। ओके, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। जैसे बुक, सभी बुक, कार सभी कार, कोई कार का ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ कार, वो कॉमन नाउन। प्लैनेट, हम किसी प्लैनेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऑल प्लैनेट जो हैं सब कॉमन नाउन में आ गए। यूट्यूब चैनल बहुत सारे चैनल्स हैं, बट उसमें से एक चैनल कोई भी सारे चैनल्स जो आते हैं वो हमारा एक कॉमन नाउन हो गया। टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर भी हो सकते हैं। सो बट हम सारे टीचर्स को एक टीचर की कैटेगरी जो होती है वो कॉमन नाउन आ गया। स्कूल, मोबाइल फ़ोन, सॉन्ग, etc। ओके, नेक्स्ट आता है। तो गाइस एग्जांपल में हम जान लेते हैं। द मैन इज़ ऑन द फ़ोन। मैन भी
एक नाउन है और फ़ोन भी नाउन है। किसी पर्टिकुलर मैन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी मैन की बात कर रहे हैं। कोई फ़ोन, किसी आईफोन या नोकिया, ये सब के बारे में नहीं, सिर्फ फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस, द मैन इज़ ऑन द फ़ोन, इसका मतलब ये नहीं कि मैन फ़ोन के ऊपर है, तो मैन फ़ोन पर बात कर रहे हैं। ओके, हाउस भी नाउन, इट्स हॉट इन द हाउस। ओके, दैट मूवी वॉज स्कैरी, तो वो मूवी स्कैरी थी। हम कोई मूवी का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम क्या दे दिए, नाउन को मूवी बोल दिए। ओके, माई डॉग लाइक टू स्लीप ऑन द रग, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ डॉग। ओके, डू यू थिंक द डंकी इन्जॉयज़ ईटिंग ग्रास, डंकी भी हमारा नाउन, कॉमन नाउन में आ गया, और ग्रास भी। ओके, देन चॉकलेट आइसक्रीम इज़ नॉट माई फेवरेट, तो गाइज आइसक्रीम बहुत होती है, बट हम यहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, हम किसी कोई फ्लेवर या कोई पर्टिकुलर आइसक्रीम की बात नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बाई दैट पिंक मैट फॉर द बीच। ओके, तो ये मैट भी हमारा कॉमन नाउन और बीच भी कॉमन नाउन। ओके, देन आता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो गाइज, इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन प्रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। समझ रहे हैं, जो ये प्रॉपर नाउन है वो हमारे कॉमन नाउन का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि कॉमन नाउन जो था वो उसमें सिर्फ कॉमन चीज़ें आ जाती थी, बट यहाँ पे क्या है, हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करेंगे। ओके, देन ये सेकेंडरी चीज़ है। नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे अकर विद इन अ सेंटेंस। जो प्रॉपर नाउन है हमारा वो मस्ट है कि वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, अब वो चाहे सेंटेंस के बिगिनिंग में आए या तो बीच में आए। ओके, नाउ सम प्रॉपर नाउन इंक्लूड होंडा, मारुति, टाटा। ये सब क्या है, ये हम प्रॉपर कार के ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं। होंडा, मारुति एंड टाटा, ये सब कार का ब्रांड है गाइस। ओके, देन दीज आर प्रॉपर नाउन अल्टरनेटिव्स टू द कॉमन नाउन। एग्जाम्पल ऑफ कार, ये सब क्या है, कार के अल्टरनेटिव्स प्रॉपर नाउन है। जो कार है हमारा वो क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि कार तो कार है, बट हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करते हैं, देन वो प्रॉपर नाउन में आता है। नाउ एग्जाम्पल, मोदी लिव्स इन इंडिया। अब मोदी जो है वो मैन जो था वो कॉमन में था, बट हम किसी पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मोदी। ओके, देन मोदी आएंगे हमारे प्रॉपर नाउन में। एंड यहाँ कंट्री की बात हो रही है, तो कंट्री हम ले लिए इंडिया, कॉमन जो था वो ऑल कंट्रीज़ के बारे में था, बट यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करें, इंडिया के बारे में। ओके, देन ये हो गया, मीरा प्लांटेड रोजेस इन द सूर्या गार्डन। मीरा एक पर्टिकुलर वुमेन है, और सूर्या गार्डन भी है पर्टिकुलर नाम। ठीक, यहाँ ऑल गार्डन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक गार्डन को लिए हैं, सूर्या गार्डन। हैरी पॉटर इज़ माय फेवरेट मूवी, यहाँ हैरी पॉटर प्रॉपर नाउन है। डज इट ऑलवेज रेन इन सेप्टेम्बर, यहाँ मंथ होता तो कॉमन नाउन में आता, बट ये एक मंथ ले लिया गया जो है सेप्टेम्बर, देन ये प्रॉपर नाउन में आएगा। फिर आता है हमारा रोहन गोज़ टू स्टारबक्स एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। रोहन है, यहाँ कोई बॉय को के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक बॉय पर्टिकुलर नाम है उसका रोहन, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। एंड स्टारबक्स भी। राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं, एंड इंडिया तो हमारा है ही। ओके, देन आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। They are the names given to represent a group of people, animal or thing. Some collective nouns include bunch. Guys, bunch जो होता है हमारा जैसे कि bunch of grapes हो गया, ओके, bunch of grapes हो गया, एंड class of student हो गए, तो जो class है वो हमारे कलेक्टिव नाउन में आएगा। flock क्या होता है, जो चिड़ियों का झुंड होता है उसे हम कहते हैं flock, तो flock भी एक ग्रुप हो गया। एंड टीम होती है हमारी, प्लेयर्स की टीम होती है, बहुत सी टीम होती है, तो ये टीम जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। एंड ये हर्ड है, द कैटल ऑफ हर्ड होता है। ओके, कमिटी आप जानते हैं, गैंग, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के टाइप्स हैं, ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं, बोर्ड एट्सेट्रा। ओके, देन हमारा एग्जाम्पल, आई लिव विद माई फैमिली। फैमिली में बहुत सारे फैमिली, मतलब पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, सारे फैमिली को ग्रुप में बात कर रहा है, तो फैमिली हमारे ग्रुप में आते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गए। एंड फिर आता है अ स्कूल ऑफ फिश जस्ट स्वैम बाय। तो गाइस, जो फ़िश होता है उसका प्लूरल हम फिशेस नहीं कहते हैं, फिश का प्लूरल और सिंगुलर फिश ही होता है। अगर हमको इसको प्लूरल बनाना है तो हम बोलेंगे स्कूल ऑफ फिश। ओके,
देन क्लास, ओपन योर बुक्स, पूरे क्लास को बोला जा रहा है बुक ओपन करने के लिए, तो ये क्लास भी हमारा कलेक्टिव नाउन आ गया। आर यू ज्वाइनिंग द ग्रुप फॉर द बास्केटबॉल गेम, ये बास्केटबॉल गेम का जो ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। देन आई जस्ट एडेड अ फ्यू न्यू स्टैम्प टू माई कलेक्शन, अब ये कलेक्शन ही खुद ही हो गया कलेक्टिव नाउन में। द कैट जस्ट गिव बर्थ टू अ लिटर ऑफ किटन्स, तो कैट जो कैट या डॉग्स होते हैं वो जो अपने बच्चे को का उनके जन्म होता है वो एक साथ में कई झुंड के साथ उनका जन्म होता है, तो देन हम उसको बोलते हैं लिटर। तो लिटर हमारा होता है लिटर ऑफ किटन्स, डॉग को बोलेंगे लिटर ऑफ पपीज़। ओके, तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। देन कॉन्क्रीट नाउन। तो गाइज़ अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, देन हम आते हैं कॉन्क्रीट नाउन पे। तो अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल, अ थिंग फिजिकल। ओके, तो कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त चीज़ें, मूर्त में मतलब जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, मतलब कि जो हमारे सिक्स सेंस होते हैं उसके द्वारा जो भी हम काम कर सकते हैं। देन ऑल आर थिंग्स इंक्लूड इन कॉन्क्रीट नाउन। ओके, तो सम कॉन्क्रीट नाउन्स इंक्लूड म्यूज़िक, म्यूज़िक हम सुन सकते हैं। देन ये आता है कॉन्क्रीट नाउन में। ब्रेड, ब्रेड हम खा सकते हैं, उसका टेस्ट होता है। एंड अ बैकपैक। ओके, देन हमारा आता है एग्ज़ाम्पल। सम एग्ज़ाम्पल्स हैं, नेहा कक्कर इज़ अ फंटास्टिक सिंगर, नेहा कक्कर तो कॉन्क्रीट है एंड सिंगर है वो, ठीक। एंड व्हाट्स योर फेवरेट बुक, बुक को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, माई मॉम जस्ट बेक्ड सम डिलीशियस चॉकलेट कुकीज़, मॉम एंड कुकीज़। ओके, आई ऑलवेज़ ड्रिंक सम मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, मैं हमेशा मिल्क पीता हूँ सोने से पहले, तो मिल्क भी हमारा खाने वाला चीज़ है एंड बेड सोने वाला। सी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टेंट टू द कैंप, इंग्लिश इज़ एडीज़ फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट, इंग्लिश जो है एडी का फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट है। ओके, और बेंगलुरु इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। देन ये सब हमारे आते हैं कॉन्क्रीट में। देन आता है नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच, जो चीज़ हम भी हमारा इससे पहले था कॉन्क्रीट, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त, बट ये अब आया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे बोलते हैं अमूर्त। अमूर्त मतलब जिन चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ओके गाइज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। ओके, दे आर क्वालिटीज़, कॉन्सेप्ट, फीलिंग एंड इमोशन। इसमें क्या होता है? इसमें क्वालिटीज़ होती है, इसमें कंसेप्ट होता है, फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं। ओके, सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंक्लूड लव। लव क्या है? लव को तो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या फील कर सकते हैं लव को। देन ये हमें दिखता नहीं है, इसलिए इसको अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। हेट्रेड, गुस्सा, नफरत, ये सब किस में? एब्स्ट्रैक्ट में। एंगर, गुस्सा, जॉय, डिज़ायर, गुडविल एट्सेट्रा, ये सब हमारे किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, देन सम एग्जाम्पल, एडी इज़ फुल ऑफ जॉय टुडे, एडी क्या आज, एडी जो है आज वो बहुत जॉय करी। ओके, देन ये आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट में। वुमेन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, वुमेन के पास क्या है? पेशेंस है। पेशेंस दिखता तो है नहीं, वो फील होता है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, वो दिखता नहीं है, वो हमारे अंदर लाना पड़ता है उसको। फ्लाइंग फर्स्ट क्लास इज़ अ लग्जरी, do you get a thrill from riding a roller coaster? My dream is to go on a safari and see a lion. ड्रीम हम सपना जो देखते हैं वो दिखता तो है बट वो दिखता नहीं है, जैसे, तो वो आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। र्यूमर हैज़ इट दैट रोहन इज़ क्वाइटिंग हिज जॉब, सी इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन। पेन क्या होता है? हम फील कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते। ओके, देन ऑल आर बिकम इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन क्या है? जो दो या दो से अधिक वर्ड को मिलके बनता है। ओके, सम कंपाउंड नाउन्स इंक्लूड सी और फूड। यहाँ आता आया मेरा सी और फूड, इन दोनों को मिला के बना सी फूड। बॉय एंड फ्रेंड, दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बना, तो ये हो गया कंपाउंड नाउन। टूथपेस्ट, ओके, एयरलाइन, etc। सम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लव वॉचिंग द सन और राइज, सन और राइज ऑन द बीच। हैव यू एवर सीन सन सेट, क्या आपने कभी सन सेट देखा है? आई थिंक यू नीड न्यू आई ग्लासेस, आई एंड ग्लासेस। सी शेल, शी शेल्स बाय द शी शोर, दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बना। ओके, इट
इज़ दैट स्केयर क्रो स्कैरी, स्केयर क्रो स्कैरी, ये दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बना स्केयर क्रो। गाइस आप जानते हैं जो खेतों में वो बना के पपेट टाइप का खड़ा करते हैं जिससे जानवर या चिड़िया वगैरह खेतों को नुकसान न पहुंचाए, तो उसको जो बना के वहाँ पे डरावना सा होता है कुछ वैसा बना के खड़ा करते हैं, उसी को हम स्केयर क्रो, कौवों को भगाने के लिए मेन पर्पज़ उसका होता है। आई टेक ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेक एंड फास्ट, ये हो गया ब्रेकफास्ट। और सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ इज़ वेटिंग फॉर मी। ओके, देन कंपाउंड नाउन जो है हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक हो गया क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, जब जो अभी हमने पढ़ा टूथ और पेस्ट, जो दो मिला के टूथ और पेस्ट मिला के बन गया टूथपेस्ट। देन फुट और बॉल मिला के बन गया फुटबॉल और सनसेट। ओके, और जो वर्ड में हम हाइफन लगा के बनाते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन होता है वो, जैसे फादर इन लॉ, यहाँ बीच में हाइफन लगा है ना, तो इसको हम बोलते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। जैसे होता है हमारा एक्स रे ये एंड मैरी गो राउंड, ये सब हमारे आते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन में। देन एक होता है ओपन कंपाउंड नाउन जो बीच में डैश होते हैं, जैसे पीनट बटर, ट्रैश कैन एंड स्विमिंग पूल, ये सब हमारे होते हैं ओपन कंपाउंड नाउन में। ये कंपाउंड नाउन के टाइप्स थे। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन वो जो भी है जैसे कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल, जिसे हम काउंट कर सकें, दैट ऑल आर इन काउंटेबल नाउन। ओके, सम काउंटेबल नाउन्स इंक्लूड एप्पल, चेयर, सेकंड, बैग, बॉटल, कैरेट, बर्गर, रुपीज़, etc। अच्छा गाइज ये बताओ मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मनी कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी। ओके, एप्पल को हम गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं, सेकंड, मिनट, आवर्स, ये सब हम गिन सकते हैं। देन ये ऑल आर इन काउंटेबल नाउन। बैग, बॉटल, कैरेट, बर्गर्स, रूपी, etc। रूपी हम गिन सकते हैं बट मनी नहीं गिन सकते हैं, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ओके, एग्जाम्पल, रोहन एंड मीरा हैव 4 चिल्ड्रन। रोहन और मीरा के पास कितने चिल्ड्रन हैं? 4। अब चाइल्ड होता तो भी हमारा वो काउंटेबल होता, और चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन तो प्लूरल में आ गया, देन ये हमारा आ गया काउंटेबल। तो इवन ये प्लूरल हो या सिंगुलर होगा काउंटेबल नाउन। ओके, आई हैव 5 कॉइन्स, कॉइन्स हम गिन सकते हैं। दिस कप केक इज़ वेरी स्वीट, कप केक गिन सकते हैं। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल गिन सकते हैं। वी हैव मेनी बुक्स एट होम, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं घर पर, तो बुक्स हम गिन सकते हैं। आई डोंट हैव अ कार, कार गिन सकते हैं। सो ऑल आर काउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कांट बी काउंटेड एंड टिपिकली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसे हम काउंट नहीं कर सकते और ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो होते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, जैसे कि लव, एंगर, हैट्रेड, ये सब तो हमारा अनकाउंटेबल ही होता है, तो वो उसमें भी आता है और इसमें भी आता है। देन सम अनकाउंटेबल नाउन्स इंक्लूड नॉलेज, मिल्क, नॉलेज गिन सकते हैं हम? नहीं। ओके, नॉलेज, मिल्क भाई नहीं गिन सकते हैं। राइस, वाटर, मनी आ गया, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। एंड शुगर, फर्नीचर, एट्सेट्रा, ये सब क्या है? फर्नीचर की चीज़ें जो बनी हुई होती हैं, टेबल, चेयर, वो काउंटेबल है, बट जो फर्नीचर अगर हम लेते हैं तो ये अनकाउंटेबल, क्योंकि फर्नीचर तो बहुत सारी चीज़ें आ गई उसमें, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक। टी क्या है? टी हमारा अनकाउंटेबल है, बट हम 1 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी बोलते हैं तो वो काउंटेबल हो जाता है, बट टी जो है वो अनकाउंटेबल है। ओके, ट्राई टू बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, ट्राई टू बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक, टी
टी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। बट हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, 1 कप ऑफ टी, इसलिए बोला जाता है बिकॉज तब हम उसको गिन पाएंगे, 1 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी, देन वो होता है काउंटेबल। बट टी जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। देन ट्राई टू बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, बिहेवियर हम गिन नहीं सकते, देन ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। डोंट आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम अ स्टूपिड, एडवाइस हिंदी में तो हम कह सकते हैं 1 सलाह 2 सलाह, बट हिंदी में हम क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में हम ये बोलते हैं 1 पीस ऑफ एडवाइस या 2 पीस ऑफ एडवाइस और 3 पीस ऑफ एडवाइस। ओके, द फील्ड इज़ फुल ऑफ ग्रास, ग्रास अनकाउंटेबल। द एयर इज़ हॉट टुडे, एयर अनकाउंटेबल, एयर फील होता है। आई होप यू डिडंट गेट टू वेट इन द रेन, रेन क्या है, अनकाउंटेबल है। नेचर इज़ फुल ट्रीज एंड वाइल्ड एनिमल, नेचर अनकाउंटेबल है। मनी कैंट बाय यू हैप्पीनेस, ये क्या चक्कर है, मनी, मनी क्या है, एक आइडिया है, ये हम इसे गिन नहीं सकते, मनी, मनी अनकाउंटेबल है। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो हमारा है ही अनकाउंटेबल। ओके, तो गाइस मेक श्योर, आई होप कि आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अभी बचा है या कोई भी आपको आंसर नहीं मिला, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।